नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में 1 से लेकर 15 मई तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मई महीने की इन 15 दिनों की समयावधि में ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण मेष राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि या बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में सटीक जानकारी आपको देने वाले हैं। जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयासों में भी आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। तो राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि 1 से लेकर 15 मई तक आपके राशि के ऊपर ग्रहीय स्थिति किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, शनिदेव आपके राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव पर गोचरीय अवस्था में रहने वाले हैं। आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह मंगल देव 1 मई से लेकर 9 मई तक आपके पराक्रम भाव पर गोचर करेंगे। उसके पश्चात ये सुख भाव पर चले जाएंगे। 2 मई से लेकर 15 मई के बीच में शुक्रदेव आपके राशि के पराक्रम भाव पर गोचर करने वाले हैं। आपके राशि के लगन भाव पर चतुर्ग्रही युति बनने वाली है, जिसमें गुरु, बृहस्पति, सूर्यदेव, राहु और बुध की उपस्थिति बनी हुई रहने वाली है। राशि के सप्तम भाव पर केतुदेव गोचरीय अवस्था में रहने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रहीय स्थितियां आपके राशि के लिए इन 15 दिनों में बनी हुई रहने वाली है। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं हो रहा है और माइनर ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। तब आइए हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के लिए यह 15 दिन किस प्रकार के जाने वाले हैं। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कैरियर और व्यावसायिक जीवन के मामले में यह समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, जहां तक बात करें कर्म क्षेत्र का, राशि के 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। 10वें भाव के स्वामी शनिदेव राशि के 11th हाउस पर शुभ स्थितियों में रहेंगे। मंगल राशि के स्वामी होकर पराक्रम भाव पर गोचर करने वाले हैं। तो इन 15 दिनों में आप खास प्रदर्शन करने में सफल रहने वाले हैं। मनोबल और आपका उत्साह काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहने वाला है। कर्म क्षेत्र के मामले में व्यापारिक उपलब्धि, व्यापारिक परिवर्तन, व्यापारिक नवीनीकरण होने की संभावना दिखाई दे रही है। लगन पर कई ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है, इसलिए मेष राशि के जातकों को इन 15 दिनों की समयावधि में डटकर यानी एक कार्य पर ही केंद्रित होकर करने की आवश्यकता रहने वाली है। विचारों में चंचलता देखने के लिए मिलेगी, इसलिए कई कार्यों को एक साथ करने से बचना चाहिए। धन को लेकर जानकारी दिया जाए। इन 15 दिनों की समयावधि में आपके राशि के धन भाव के स्वामी शुक्रदेव राशि के पराक्रम भाव पर गोचर कर रहे हैं और आपके राशि के लाभ भाव के स्वामी राशि के लाभ भाव पर गोचरीय अवस्था में रहने वाले हैं। तो आर्थिक जीवन के मामले में यह जो समय है दर्शकों, आपके जीवन में बेहतरीन स्थितियां निर्मित कर रहा है। शनिदेव मूल त्रिकोणस्थ होकर 11th हाउस पर गोचर करेंगे, तो व्यापारिक उन्नति के द्वारा व्यापारिक जीवन के द्वारा धनार्जन करने में सफल रहेंगे।
रुके हुए धन के प्राप्ति की संभावना बन रही है। मंगल 9 मई के पश्चात पराक्रम भाव पर जाएंगे, तो यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का कर्ज बना हुआ है, उससे निपटने में आपको राहत देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ साथ आपके जीवन में भौतिक सुखों में वृद्धि होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। किसी प्रकार का भवन, वाहन या भूमि खरीदने की योजना बना रहे हैं, उसमें आपको सफलता देखने के लिए मिल सकती है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए राशि के द्वितीय और चतुर्थ भाव से पारिवारिक जीवन के बारे में विचार किया जाता है। आपकी राशि के चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव बना हुआ है और द्वितीय भाव पर शुक्रदेव गोचर कर रहे हैं। यह पूर्ण रूपेण कहा जा सकता है कि इन 15 दिनों की समयावधि में मेष राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन में संभल कर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। कई ग्रहों की उपस्थिति आपके राशि के लगन भाव पर बनी हुई है, तो यह पूर्ण रूपेण कहा जा सकता है व्यर्थ के तनाव और मतभेद की संभावना पारिवारिक जीवन में बन सकती है। इसलिए कुटुंबीय जनों के साथ अपने संबंध को बेहतर बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप जीवन में बेहतरीन स्थितियां निर्मित करना चाहते हैं, तो किसी प्रकार की गलतफहमी को निर्मित करने से बचें, तो समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। शिक्षा को लेकर अगर जानकारी दिया जाए, पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव राशि के लगन भाव पर राहु के साथ गोचर कर रहे हैं। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए संतोषजनक परिणाम प्राप्त करने के लिए मेहनत पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप मन में उत्साह, एकाग्रता बनाकर चलते हैं, आत्मविश्वास के साथ चलेंगे, तभी आपको शिक्षा में बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलेगी। नकारात्मक मित्र मंडलियों के साथ संलग्न होने से बचने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ यदि आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंध के मामले में दर्शकों समय आपके लिए मिला जुला रहेगा। सूर्यदेव राहु के साथ युति बनाकर पंचम भाव के स्वामी होकर इन 15 दिनों में गोचर करने वाले हैं। तो यदि आप किसी गहरी फ्रेंडशिप में हैं या प्रेम संबंधों में जुड़कर चल रहे हैं, तो व्यर्थ की तकरार और वाद विवाद होने की प्रबल संभावना दिखाई देने वाली है। इसलिए इन 15 दिनों में समन्वय बैठाकर आपको चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए राशि के जो सप्तम भाव के स्वामी हैं मंगल के साथ राशि के तीसरे भाव पर गोचर कर रहे हैं और आपके राशि के सप्तम भाव पर केतु देव गोचरी अवस्था में रहने वाले हैं। 15 तारीख तक आपके लिए मिला जुला समय वैवाहिक संबंधों के मामले में रहेगा। जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का मतभेद निर्मित करने से बचें। लगन पर सूर्य राहु की मौजूदगी बनी हुई है। व्यर्थ के क्रोध आपके जीवन में बन सकता है। व्यर्थ के क्रोध की स्थिति निर्मित हो सकती है, इसलिए शांत चित्त होकर वैवाहिक जीवन में चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। अब अगर आपके लिए इस समयावधि में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, सेहत का विचार राशि के 6वें, 8वें और 12वें भाव से करते हैं। आपके राशि के 6वें भाव के स्वामी बुधदेव लगन भाव पर गोचर कर रहे हैं और मंगल की स्थिति आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर बनी हुई है। तो यह पूर्ण रूप में कहा जा सकता है कि शारीरिक रूप से किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं मिलने वाली है। मानसिक रूप से आपको अशांति काफी ज्यादा मिल सकती है। इसलिए जीवन में बेहतरीन स्थितियां निर्मित करने के लिए खान पान की आदत पर आपको ध्यान देना चाहिए। रोजाना योग, ध्यान, प्राणायाम करना बेहतर रहने वाला है। स्वास्थ्य के बारे में यदि आप बेहतर स्थिति निर्मित करना चाहते हैं, क्रोध पर नियंत्रण बनाकर जरूर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो समय आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर रहेगा और आशा के अनुरूप रहने वाला है। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों
मंगलदेव आपके राशि के स्वामी बनते हैं, इसलिए सबसे पहले तो सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करना बेहतर रहने वाला है। बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखें, यथा उचित दाने चारे का प्रबंध करते रहें। उसके साथ साथ लगन पर राहु गुरु बृहस्पति की युति बनी हुई रहने वाली है, तो मन वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति का अपमान करने से बचें। खास तौर से बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुभवों को मानना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। बृहस्पतिवार के दिन यदि आप जरूरतमंद लोगों में पीली चीजों का दान करते हैं तो बेहतर स्थिति आपको देखने के लिए मिलेगी। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि के जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।